हेलो बच्चों। अभी अपन बात करने वाले हैं सुक्रोज की। और सुक्रोज एक नेक्स्ट डाई से फर्स्ट डाइसेकेराइड है। उसके बाद में अपन बात करेंगे माल्टोज की। उसके बाद में बात करेंगे अपन लैक्टोज की। अपन धीरे धीरे सारे डाइसेकेराइड को खत्म करेंगे जितने भी डाइसेकेराइड अपने सिलेबस में है। ओके। देन अपन पहला बात कर रहे हैं किसकी? सुक्रोज की। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये होता है सुक्रोज। सुक्रोज का जब भी हाइड्रोलाइसिस होता है तो यहाँ पर एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल बनेगा और एक फ्रक्टोज का मोलिक्यूल तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ग्लूकोज कौन सा होगा? तो ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज रहेगा। कौन सा ग्लूकोज रहेगा? अल्फा डी ग्लूकोज। ये नीट में पता नहीं कितनी ही बार पूछा गया है और जेई में भी पूछा गया है। और यहाँ पर बनने वाला जो फ्रक्टोज होता है वो क्या होता है? बीटा डी फ्रक्टोज होता है। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इधर। यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज और यहाँ पर बीटा डी फ्रक्टोज लिखो। अच्छा, तुम ये सब जानते हो कि यहाँ पर ये ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज होता है ना बच्चों, वो अच्छे से तुम जानते हो। ग्लूकोज में पहले ही बता चुका हूँ वो क्या होता है? डेक्स्टो रोटेटरी होता है। लाइट को कैसे घुमाएगा? डेक्स्ट्री साइड में घुमाएगा। और लियो रोटेटरी होता है कौन? फ्रक्टोज। मतलब ये अगर लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये लाइट को कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। कैसे घुमाएगा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। सिंपल सी बात बता देता हूँ तुमको मैं। ग्लूकोज होता है वो क्या होता है बच्चों? डेक्स्टो रोटेटरी होता है। और यह फ्रक्टोज होता है वो लियो रोटेटरी होता है। इसीलिए यहाँ पर ये माइनस चार्ज है और यहाँ पर ये प्लस चार्ज है। सर ये आपको कैसे पता चला? ये मेरे को नहीं, ये दुनिया को कैसे पता चला? वो पता चला प्रैक्टिकल से। क्योंकि मैंने बोला था कैपिटल स्मॉल डी और कैपिटल स्मॉल एल क्या होते हैं? प्रैक्टिकल डाटा होते हैं। ये प्लस और माइनस क्या होते हैं? प्रैक्टिकल डाटा है बच्चों। समझे बात क्या? अब बात करते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज दोनों की मिलने से ही क्या बनता है? ये बनता है। अब अपन बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पे जाते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखो कैसी है बच्चों। देखो, अल्फा डी ग्लूकोज में एक नंबर कार्बन दिख रहा है तुमको, ये 2 नंबर कार्बन दिख रहा है तुमको, 3 नंबर कार्बन दिख रहा है तुमको, 4 नंबर दिख रहा है, 5 नंबर दिख रहा है 5 नंबर कार्बन पे ये दिखा। अब देखो, 1 नंबर कार्बन पे मैंने बोला था अल्फा है तो नीचे आएगा और बीटा है तो ऊपर आएगा। याद रखना, बेटे को हमेशा सर पे बिठा के रखते हैं। किस पे बिठा के रखते हैं? जो माँ बाप होते हैं वो अपने बेटे को कहाँ पे बिठा के रखते हैं? सर के ऊपर। सर के ऊपर मतलब ऊपर टॉप पे रखेंगे। तो बीटा आएगा तो वो ऊपर चढ़ेगा, ठीक है ना। पर अल्फा आएगा वो जिसमें ओएच क्या रहेगा? नीचे रहेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अल्फा तो नीचे ओएच और बीटा तो ऊपर ओएच। समझ रहे बात को? ये 1 नंबर कार्बन की पोजीशन होगी। तो यहाँ पर मैं अगर अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर उठाता हूँ तो इसी स्ट्रक्चर को उठा के बच्चों यहाँ लेके आओ, इस स्ट्रक्चर के अंदर लेके आओ। जैसे ही स्ट्रक्चर के अंदर लेके आया मैं, तो देखो जरा बच्चों, ये रहा, सेम ही तो है। अब यहाँ पर देखो, ये 1 नंबर कार्बन दिख रहा है, उसके ऊपर तो अल्फा है। अल्फा नीचे रहेगा, OH ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा। तो यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर अभी तुम OH ही मान के चलो। क्या मान के चलो? OH ही मान के चलो। यहाँ पर तुमने क्या मानना है? OH ही मानना है। तो यहाँ पर मैं एक बार के लिए लिख भी देता हूँ। यहाँ पर तुम क्या मान लो? OH मान लो। अभी के लिए OH मान लो। ये स्ट्रक्चर अभी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मत बनाओ, ठीक है। OH मान लिया। ये अल्फा डी ग्लूकोज आ गया। कौन आ गया? अल्फा डी ग्लूकोज आ गया, अपनी पोजीशन पे आ गया अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, तुम्हें पता है कि ये तो अल्फा डी ग्लूकोज है और ये कौन सा है? बीटा डी फ्रक्टोज। अब बीटा डी फ्रक्टोज की तरफ जाते हैं। बीटा डी फ्रक्टोज ये रहा, ये देखो बीटा डी फ्रक्टोज। उसमें 1 नंबर कार्बन दिख रहा है तुमको, 1 नंबर कार्बन। ये 2 नंबर कार्बन दिख रहा है, हाँ 2 नंबर कार्बन। तुम्हें पता है 2 नंबर कार्बन पे कौन होता है? कीटोन होता है। 2 नंबर कार्बन पे कौन होता है? कीटोन होता है। तो यहां पर इस स्ट्रक्चर में बताओ, OH कहां पर है? ऊपर है। ऊपर है तो बेटा आएगा और OH नीचे है तो अल्फा आएगा। तुम्हें पता है ना, OH की अगर 2 नंबर कार्बन पे OH ऊपर है तो आएगा बीटा। मैंने बोला था ना, OH होगा बीटा के केस में। बीटा के केस में तुम्हें याद रखना, बेटा हमेशा क्या रहता है? ऊपर माथे पे चढ़ के बैठा रहता है, सर पे बैठा रहता है बच्चों, सर पे, है ना। बहुत बिगड़ेल टाइप का होता है। इसलिए यहाँ पर OH होगा तो OH क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। इसलिए ये क्या है? बीटा है ना। और अपन को किसकी जरूरत है? बीटा की जरूरत है या अल्फा की जरूरत है सुक्रोज बनाने में? तो अपन को बीटा की जरूरत है। तो इसी को उठाओ और इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फ्लिप कर देना, ऐसे घुमा देना, ऐसे फ्लिप कर देना। तो यहाँ पर 2 नंबर कार्बन की स्ट्रक्चर दो, 2 नंबर पोजिशन है ना, 2 नंबर कार्बन को याद रखना। तो मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया। ये देखो, थोड़ा सा देखो, ये स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर ये फ्लिप करा गया है, यहाँ पर ये फ्लिप करा गया है। तो इसका मतलब देखो बच्चों, ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड होगा OH, ऊपर की साइड होगा OH, ठीक है ना। तो अब देख लो,
अब अगर रिएक्शन को, अगर अपन कंपाउंड को फ्लिप करेंगे, कैसे करेंगे, फ्लिप करेंगे, जब अपन कंपाउंड को फ्लिप करते हैं ना तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदले उसके लिए अपन ने क्या करा है, स्विच कर रखा है सभी कार्बन उसको। इसके देख लो, ये जो 2 नंबर कार्बन है ना, इस पे OH कहाँ होना चाहिए था, ऊपर होना चाहिए था या फिर नीचे होना चाहिए था। तो मैं बोल कर रहा हूँ कि बीटा है, बीटा है तो यहाँ पर OH ऊपर होना चाहिए था, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। देखो था भी ऊपर, 1 नंबर कार्बन पे देखो 2 नंबर कार्बन है ना, उसमें OH कहाँ है, ऊपर की साइड तो है। पर उस स्ट्रक्चर के अंदर जाके देखोगे ना, उस स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे जाके तो तुम्हें क्या लिखेगा, OH नीचे की साइड यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये OH यहाँ नीचे क्यों आया तुम्हें पता है, OH नीचे इसलिए आया है क्योंकि तुमने इस कंपाउंड को क्या किया, फ्लिप किया है। और एक ऐसे अगर आउट ऑफ प्लेन जब फ्लिप करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, मैंने बहुत पहले बार भी बोला था। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो इसके लिए देखो सारे कार्बन पे जो पोजीशन है, देखो 3 नंबर कार्बन पे OH कहाँ है, ऊपर है, और यहाँ पर देखो 3 नंबर कार्बन पे OH कहाँ है, नीचे है। समझ रहे हो, ये क्यों किया गया है, ये जानबूझ के किया गया है ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर देखो बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज के अंदर 4 नंबर कार्बन पे OH कहाँ है, 4 नंबर कार्बन पे OH कहाँ है बच्चों, नीचे है। और यहाँ पर देखना 4 नंबर कार्बन पे OH कहाँ है, ऊपर है। इसका मतलब सारे के सारे कार्बन पे जो है कंपाउंड की पोजीशन बदली गई है। इसका मतलब ये जानबूझ के नहीं किया गया, क्योंकि तुमने फ्लिप करा है, और तुमने कौन सा फ्लिप करा है, ओड फ्लिप करा है। ओड फ्लिप की वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदले इसलिए अपन ने क्या करा है, कार्बन के ऊपर जितने भी कार्बन थे उसके ऊपर जितने भी कंपाउंड थे उनकी सभी की पोजीशन अपन ने क्या करी है, स्विच करी है। क्योंकि तुम्हें पता था ये 2 नंबर था वो यहाँ था उस स्ट्रक्चर के अंदर, ये 2 नंबर यहाँ था, ये देखो यहाँ था, पर मैं स्ट्रक्चर को आउट ऑफ प्लेन फ्लिप करूंगा तो ओड नंबर का स्विच होगा, इसलिए इसकी कंपाउंड के जो OH ऊपर होना चाहिए था वो OH अब उनको नीचे करने पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है OH नीचे है, OH नीचे है ना, तब भी इसको बीटा ही तो है, ये अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ अभी देखो, क्योंकि अपन ने फ्लिप करके सारे कंपाउंड के क्या कर दिए, पोजीशन चेंज कर दी। सभी कार्बन के ऊपर जो कंपाउंड थे उनकी सभी की पोजीशन चेंज कर दी, इसलिए यहाँ पर भी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन बीटा ही रहने वाला है। समझ रहे हैं बात को। तो इन केस ऑफ इसके अंदर अपन उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर OH आ जाएगा। तो बीटा डी फ्रक्टोज को जब इन्वर्स किया जाएगा तो यहाँ पर OH कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब अच्छे से समझने की कोशिश करना, इसका भी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का भी OH नीचे और बीटा डी फ्रक्टोज का भी OH नीचे। अच्छा, अल्फा डी ग्लूकोज का कौन सा कार्बन है जो वास्तव में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, 1 नंबर कार्बन, ठीक है। और बीटा डी फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन है बच्चों जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में काम यूज आएगा, 2 नंबर। ग्लूकोज का 1 नंबर और फ्रक्टोज का 2 नंबर। अब ये तुम अच्छे से जानते हो कि ग्लूकोज के 1 नंबर पे एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज के 2 नंबर पे कीटोन होता है। इसका मतलब दोनों के दोनों कार्बोनिल ग्रुप, दोनों के दोनों कार्बोनिल ग्रुप यूज हो जाएंगे कौन से बॉन्ड बनाने में, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में। कौन से बॉन्ड बनाने में, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में। सर ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा, देखो यहाँ वाटर है, यहाँ पर यहाँ पर क्या है, एल्कोहल है, दोनों साइड में एल्कोहल है, दोनों एल्कोहल से क्या निकल जाएगा, OH, और यहाँ पर भी OH आएगा, इसमें से वाटर का मोलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। और एस्टर बॉन्ड बनना ही क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया। समझ रहे मेरी बात को, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन चुका है। इसका मतलब यहाँ देखो, यहाँ का OH और यहाँ दोनों साइड में OH, दोनों से वाटर का मोलिक्यूल निकल जाएगा और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा। ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पर 1-2 लिंकेज है। कौन सी लिंकेज है बच्चों, 1-2 लिंकेज, इसलिए इसको बोला जाता है 1-2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और 1-2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की वजह से, 1-2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की वजह से ही इसका एल्डिहाइड और इसका कीटोन बिजी हो जाएंगे किसमें, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए इस शुगर को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ना, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ही होते हैं जो सिर्फ रिएजेंट और उनको टोलेन रिएजेंट का क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखते ही देखते क्या हुआ, ये बिजी हो गए, तो ये टोलेन रिएजेंट इनका क्या कर नहीं कर पाएंगे, रिडक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। और ये एकमात्र डाइसैकेराइड होता है जो क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन
है ना, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये कहानी यहीं खत्म होगी बच्चों। अब आगे चलते हैं। अब जैसे ही सुक्रोज तुम्हें बता देता हूँ, सुक्रोज को जब भी पोलरीमेट्री ट्यूब के अंदर डाला जाता है, कौन सी ट्यूब में बच्चों, पोलरीमेट्री ट्यूब में डाला जाता है, तो ये पीपीएल लाइट को डेक्स्ट्री साइड में घुमाता है ना, तो इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। लाइट को कैसे घुमाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमाएगा, तो इसलिए इसे को डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर में होता है, ठीक है ना। पर जैसे इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, इनवर्स शुगर, इसको देखो सुक्रोज को बोला जाता है इनवर्स शुगर। क्या बोला जाता है, इनवर्ट शुगर। क्यों बोला जाता है बच्चों, बहुत क्लियर सा वर्ड है, सुक्रोज को इनवर्ट शुगर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है समझने की कोशिश करना, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सुक्रोज दिख रहा है तुमको बच्चों, दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा तो पता नहीं। यहाँ पर सुक्रोज दिख रहा है, तो सुक्रोज का जब भी हाइड्रोलाइसिस होगा तो हमें पता है ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा, और ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर, और फ्रक्टोज होता है लियो रोटेटरी इन नेचर। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को घुमाएगा +5 to 0.5 डिग्री, और ये फ्रक्टोज कितना घुमाएगा, लियो रोटेटरी मतलब माइनस घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज -9 to 0.4 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों का मिक्सचर, देखो कौन ज्यादा घुमा रहा है लाइट को, ये तो घुमा रहा है क्लॉकवाइज और ये घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा कौन घुमा रहा है, फ्रक्टोज घुमा रहा है। इसका मतलब जो ये सॉल्यूशन बनने वाला है, ये सॉल्यूशन जो बनने वाला है वो वास्तव में क्या रहेगा, इस दोनों का एडिशन क्या रहेगा, दोनों का एडिशन लियो रोटेटरी रहेगा, नहीं रहेगा भाई। ये तो 52 घुमा रहा है प्लस के, और ये -92 घुमा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों के मिक्सर क्या रहेंगे, लियो रोटेटरी। तो मिक्सर ऑफ बोथ क्या रहने वाला है, लियो रोटेटरी रहने वाला है। पर सुक्रोज क्या था, खुद सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। इसका मतलब जैसे ही देखो, ऐसे नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगा तुमको। मान के चलो ये बीकर है, बीकर के अंदर क्या करा, लाइट डाली, अपने पीपीएल लाइट डाली, अपन ने क्या डाला, पीपीएल लाइट डाली, ठीक है ना, प्लेन पोलराइज ये बीकर है, ठीक है। अब देखो ये बीकर मत समझो तुम, पोलरीमेट्री ट्यूब है, ये पोलरीमेट्री ट्यूब है, इसके अंदर तुमने क्या डाला, पीपीएल लाइट डाली, क्या डाली, पीपीएल लाइट डाली। जैसे तुमने पीपीएल लाइट डाली ना बच्चों, ये पीपीएल लाइट कैसे घूम गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गई। किस डायरेक्शन में घूम गई, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गई, है ना। जब इसमें क्या डाल रखा था, तो तुमने सुक्रोज डाल रखा था, क्या डाल रखा था, सुक्रोज डाल रखा था। पर इसमें तुमने क्या करा, इन्वर्ट एंजाइम डाल दिया। इन्वर्ट एंजाइम डालते ही सुक्रोज टूट जाएगा ना, सुक्रोज टूट जाएगा। अब मीडियम में नहीं रहेगा सुक्रोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। पर अभी भी देखो, अब देखो पोलरीमेट्री ट्यूब के अंदर तुमने क्या डाला है, इन्वर्ट एंजाइम डालने की वजह से यहाँ अब फ्रुक्रोज नहीं रह के क्या रहेगा, ग्लूकोज प्लस में क्या रहेगा, फ्रक्टोज। अब ये जो लाइट आ रही है ना, पीपीएल लाइट जो पहले भी आ रही थी, है ना, वो अब की बार कैसे घूमना स्टार्ट हो जाएगी, लीवो रोटेटरी डायरेक्शन में घूमनी स्टार्ट हो जाएगी, लीवो रोटेटरी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्लूकोज तो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कितना घुमाएगा, और फ्रक्टोज होता है लियो रोटेटरी, और ये लाइट को ज़्यादा घुमाता है लियो रोटेटरी। देखो एंगल कितना है, लियो रोटेटरी एंगल ज़्यादा है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का एंगल कम है। इसका मतलब इन दोनों का जो मिक्सर रहने वाला है वो नेचर में कैसे रहने वाला है, लियो रोटेटरी रहने वाला है, और जो वास्तव में सुक्रोज के सोल्यूशन से उल्टा होता है, और उल्टा होता है इसीलिए इसको बोला जाता है इनवर्ट शुगर, है ना, इसलिए इसको बोला जाता है इनवर्ट शुगर। तो सुक्रोज वास्तव में डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस के बाद में बनने वाला सॉल्यूशन वो होता है लियो रोटेटरी, इसीलिए सुक्रोज को बोला जाता है इनवर्ट शुगर। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन टू इन्वर्जन सॉल्यूशन, इसलिए बोलेंगे इसको इन्वर्जन सॉल्यूशन, इसलिए बोला जाता है इसको इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर मतलब जिसके हाइड्रोलाइसिस के बाद में अपना पीपीएल लाइट को वो इन्वर्ट कर देगा। समझ रहे मेरी बात को, ये कहानी बहुत ही सिंपल सी है, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर बोल दिया जाता है। तो यही एक कौन सी शुगर होती है जो इन्वर्ट शुगर के नाम से जानी जाती है, सुक्रोज। और क्यों जानी जाती है, क्योंकि इसका खुद का सॉल्यूशन तो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना, पर इसका हाइड्रोलाइज सॉल्यूशन होता है वो होता है लियो रोटेटरी, और यहाँ पर पीपीएल लाइट का नेचर बदलने की वजह से ये इसको इन्वर्ट शुगर बोला जाता है बच्चों। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये इतनी बातें होगी सुक्रोज की, बाकी बातें करेंगे माल्टोज की, वो अगली नेक्स्ट वीडियो में।